ओम शांति 21/9/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। यहाँ हम सब मनुष्य आत्माएं मुसाफिर है। यहाँ आत्माओं का कोई घर नहीं है। निराकार आत्मा निराकार दुनिया की रहने वाली है। उसको निराकार आत्माओं का घर, देश व लोक कहते हैं। जब आत्माएं यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करती है तो निराकार से साकार बन जाती है। शास्त्रों में लिख दिया है, परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु नहीं होती। जैसे जो ऊपर जगह है, स्पेस है, उसका भी नाम आकाश है। जैसे आत्मा निराकार है, वैसे परमात्मा भी निराकार है। अगर नाम नहीं तो रूप भी नहीं, देश भी नहीं, फिर परमात्मा आएगा कहाँ से? फिर हम परमात्मा को बुलाते कहाँ से हैं? इसका मतलब नाम रूप देश है, जहाँ से हम उसको बुलाते हैं। साकार देश में दो राज्य चलते हैं, राम राज्य और रावण राज्य। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। सतयुग में राम राज्य अर्थात ईश्वरीय राज्य शुरू होता है। ईश्वरीय राज्य स्थापन करने वाला परम पिता परमात्मा है। दुख का राज्य रावण राज्य कभी बाप नहीं स्थापन करते, तो फिर परमात्मा किसको दुख कैसे दे सकते हैं? बाप का नाम ही है दुख हरता सुख करता। मनुष्य विकारों को ही सुख समझते हैं। गाया भी जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ग्रंथ में गुरु नानक साहेब के भी अक्षर हैं। ग्रंथ में असंख्य चोर बाप की महिमा गाते हैं। आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। ग्रंथ में ये भी लिखा हुआ है, मूत पलित्ती कपड़ धोते हैं, अर्थात पतितों को पावन बनाते हैं। कोई से भी अगर ये पूछो कि गुरु नानक साहिब कब आएंगे, तो कहेंगे उनकी आत्मा ज्योति ज्योत समा गई। अगर आत्मा ज्योति ज्योत समा गई फिर आएगी कैसे? हम बता सकते हैं कि 4500 वर्ष बाद फिर गुरु नानक साहिब आएंगे। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। अभी सभी धर्म की आत्माएं तमो प्रधान है, कब्र दाखिल है, अर्थात देह भान में है। इसको कयामत का समय कहते हैं। सबकी आत्मा की ज्योत जैसे बुझी हुई है, इसलिए सब मनुष्य मात्र जैसे मरे पड़े हैं। अमृतसर का नाम अमृत इसलिए रखा है क्योंकि बाप आकर ज्ञान अमृत पिलाते हैं। ये कोई तालाब के पानी की बात नहीं है। गुरु नानक साहिब कोई ज्ञान के सागर नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक बाप है। गुरु नानक साहिब ने भी परमात्मा की महिमा में कहा है, एक एको ओंकार सतनाम वह सदैव सच बोलने वाला है। सत्यनारायण की कथा कराते हैं, समझते हैं इस कथा से सेफ्टी से पार हो जाएंगे। अर्थात शिव बाबा जो अभी कर्म सिखलाते हैं, उसका गायन सत्यनारायण की कथा के रूप में होता है। बाप हमें अमर कथा सुनाकर अमर लोक में ले जाने आए हैं। अर्थात शिव बाबा हमें सतयुग के बारे में बताते हैं, वहाँ ले जाने के लिए। सतयुग को अमरलोक भी कहते हैं, वहाँ काले मृत्यु नहीं होती। अभी बाप जो सतयुग के बारे में बता रहे हैं, उसका गायन भक्ति में अमर कथा के रूप में है। बाप हमें तेजरी की कथा भी सुनाते हैं, अर्थात मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। इसका गायन भक्ति में तेजरी की कथा के रूप में है। शिव बाबा कहते हैं, माला के बारे में पता ही नहीं, ऐसे ही फेरते रहते हैं। फूल है शिव बाबा, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर है बच्चे जो बाबा के मददगार बनते हैं। अभी जो जो मेहनत करते हैं वही माला के मन के बनते हैं, जो आगे चल पूजे जाते हैं। आखिरी बड़ी लड़ाई सच्चा दशहरा होना है। रावण राज्य खलास हो जाएगा, हमें फिर सोने के महल मिल जाएंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक जन्म विकारों बगैर, सिगरेट बगैर, शराब बगैर रहना है। ग्रंथ में कहते हैं बाप अकाल मूर्त है, अर्थात महाकाल है। वह काल तो एक दो मनुष्य को लेकर जाता है,
बाप तो सब आत्माओं को ले जाएंगे, इसलिए महाकाल कहते हैं। आज की मुरली से वरदान। 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भव। अर्थात ये संकल्प पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूँ। मैं बदलूंगी तो विश्व बदलेगा। मैंने ही इस विश्व और विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है। इस कार्य पर हमेशा तैयार रहने वाले ही रूहानी जादूगर है। आज की मुरली का स्लोगन। जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं वे कभी पर अधीन नहीं हो सकती। अर्थात जिसका अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल है वह किसी के अधीन नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।